चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल राज्य में चुनावी घोषणाओं और ना जाने कितने वादों की बरसात करते थक नहीं रहे। ऐसे में अगर विपक्षी महागठबंधन की बात करें तो उसकी अगुवाई वाली आरजेडी का फोकस अब एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे निकलकर वोट बैंक के विस्तार पर है। लेकिन आरजेडी के केंद्र में दलित और महादलित समीकरण भी शामिल हो गया है। वहीं सत्ताधारी एनडीए भी दलित और महादलित वर्ग पर फोकस कर रही है, जिसके बाद लोगों के मन में सवाल है कि क्या एनडीए का दलित महादलित वाला कार्ड लालू यादव के एमवाई समीकरण को टक्कर दे पाएगा। दलित और महादलित मतदाताओं पर अब दोनों ही गठबंधनों का फोकस है। तेजस्वी यादव पहले ही आरजेडी को A to Z की पार्टी बता बाप नाम दे चुके हैं, यानी कि बैकवर्ड, आगड़ा, आदिवासी और पुअर। बता दें कि अभी हाल ही में आरजेडी ने लालू यादव के जन्मदिन को भी दलित मतदाताओं को साधने एवं संदेश देने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया था। दरअसल आरजेडी के नेता ये सोच रहे थे कि अगर उनके साथ कुछ और छोटी पार्टियां जुड़ जाती है तो उनको 3 से 4% नए वोट्स का फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनके वोट बैंक में इजाफा होगा और जो जीतने की संभावनाएं हैं वो भी बढ़ जाएंगी। कांग्रेस ने भी दलित चेहरे राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलित कार्ड खेल डाला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिहार के दौरे पर आए, जहां उन्होंने दलितों छात्रों से संवाद किया और साथ ही फुले फिल्म को भी देखा। चर्चा तो ये भी है कि चिराग के चाचा पशुपति पारस पर भी महागठबंधन की नजर है। ये सब एनडीए के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर अब देखा जा रहा है। लेकिन आरजेडी के इस दाव को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए भी सतर्क है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार अपने छोटे छोटे वोट ब्लॉक को सादे रखने की कोशिश में विपक्ष के एक एक दाव को काउंटर करती चल रही है। एनडीए का फोकस भी सबसे अधिक दलित महादलित मतदाताओं पर ही है। दलित वोट पर मजबूत पकड़ रखने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी अभी से ही मैदान में उतर गए हैं। लालू के जन्मदिन वाली तस्वीर को लेकर एनडीए का अंबेडकर के अपमान का आरोप लगना, हमलावर होने का आरोप होना या अब भूमिहीनों को पट्टा देने का दाव, ये सब दलित महादलित को अपने पाले में बनाए रखने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अगर हम बिहार चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो साल 2020 के विधानसभा चुनावों में एनडीए और महागठबंधन दोनों को ही एक समान वोट मिले थे। एनडीए ने 37.9% वोट शेयर के साथ 125 सीटें जीती थी। महागठबंधन को भी एनडीए के ही बराबर 37.9% वोट मिले थे। लेकिन सीटों के लिहाज से आरजेडी की अगुवाई वाला गठबंधन 110 के साथ एनडीए से 15 सीटें पीछे रह गया था। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि तब चिराग पासवान की अगुवाई वाली पार्टी ने 137 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और उसे 5.8% वोट मिले। वहीं आपको बता दें कि राज्य में 243 सीटें हैं, जिसमें से 38 विधानसभा सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। इन आरक्षित सीटों में से 21 सीटों पर एनडीए और 17 पर आरजेडी की अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन को जीत मिली थी। अब देखना ये होगा कि इस बार दलित वोटर्स किस पक्ष की तरफ अपना झुकाव रखते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।